गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जिस तरह से भक्तों को भगवान प्रिय है, इसी तरह से ये महीना भी प्रिय है। ये भक्ति करने का महीना है, ये ठाकुर जी का महीना है। यानी भगवान की तरह ही इस महीने की पूजा होती है। कार्तिक मास में भोग लगाने की बहुत ही महिमा है। जो कार्तिक मास में भोग लगाकर उनका प्रसाद पाता है, तो ब्रह्मा जी की आयु तक उसका बाल भी बांका नहीं होता, यानी उसे कुछ भी नहीं होगा। और कहते हैं, अगर आपने इस महीने में अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लिया, प्रभु का दर्शन कर लिया, तुलसी की पूजा कर ली, तो उसे 100 गायों को दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। पहले लोग कितनी कितनी गायों का दान करते थे। जब नंद के यहाँ कृष्ण हुए, लाला हुए, तो उन्होंने हजारों हजारों गायों का दान किया था। उन्होंने किसको कितनी गैया दी, उन्हें तो ये भी याद नहीं रहता था। कहते हैं उस समय में 9 लाख गैयों का दान किया था। अब वो उस समय की बात है। और अगर कोई मंदिर की परिक्रमा करता है, तो एक एक कदम पर कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। और अश्वमेध यज्ञ करना आसान नहीं होता। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो इंद्र बन सकते हो, पर इंद्र और कोई देवता की पदवी प्राप्त करना आसान है। पर हमें इंद्र या देवता नहीं बनना, हमें तो प्रभु के चरणों का दास बनना है। तो कार्तिक मास के व्रत से क्या लाभ है? कार्तिक मास के व्रत से हमें प्रभु की भक्ति मिलेगी, और अगर प्रभु की भक्ति मिल गई तो भक्ति की कृपा यानी राधा रानी की कृपा से प्रभु का प्रेम मिलेगा सिर्फ 1 महीने में। कितना अच्छा अवसर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा सतोगुण भी बढ़ता है, और जिससे भक्ति में मन लगता है। हमारा भक्ति में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि भीतर रजोगुण और तमोगुण है। लेकिन अगर सुबह सुबह अमृत वेला में उठेंगे तो सतोगुण बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अपने आप धीरे धीरे भक्ति में मन लगना शुरू हो जाएगा। रोजाना तुलसी की सेवा, परिक्रमा, आरती भी करनी है। जो कार्तिक मास में भगवान को तुलसी चढ़ाता है, वो भगवान को जीत लेता है। और इस महीने हमें अपना नाम जप भी बढ़ाना चाहिए। और कार्तिक मास में दान करने का लाखों गुना फल मिलता है। यानी जो भी आप करोगे सत्कर्म, उसका कई गुना फल मिलेगा। ये कार्तिक का महीना भक्ति बढ़ाने वाला महीना है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कार्तिक का महीना सब महीनों में श्रेष्ठ है। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और सब युगों में सतयुग सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही सब महीनों में कार्तिक है। कार्तिक मास में व्रत रखने से हम भगवान के
प्रिय हो जाते हैं। तो इन दिनों में स्नान का भी बहुत महत्व है। स्नान सुबह सुबह उठकर करना ही एक व्रत है, और इन दिनों में सुबह सुबह उठकर जो मंगला करता है उसके यहाँ कभी भी अमंगल नहीं होता। पद्म पुराण में एक कथा आती है इसी संदर्भ में। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ये कार्तिक के महीने में व्रत, पूजा, स्नान, जाप सब किया करता था। एक दिन जब ये सुबह सुबह गंगा में स्नान करके आ रहा था तो इसके हाथ में गंगा जल था। जैसे ही ये आगे बढ़ा, एक पिशाचनी जिसका नाम कल्हा था, उसका रूप बड़ा ही डरावना था। बिखरे बाल, बड़े बड़े दांत। उसको देखकर ये इतना डर गया कि इसने उसके ऊपर ही वो पूजा की थाली और गंगा जल डाल दिया। अब गंगा जल का स्पर्श करते ही वो ब्राह्मण के सामने खड़ी हो गई। तब ब्राह्मण ने पूछा, तुम ये पिशाचनी कैसे और क्यों बनी? मुझे इसके बारे में बताओ। तब उस कल्हा ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी। हमेशा झगड़े और कलेश ही करती थी। मैंने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं की, ना उन्हें कुछ खाने को बनाकर देती थी। जब मेरे पति कहीं बाहर चले जाते थे तो मैं बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अकेली खाती थी, क्योंकि मैंने कभी पति की सेवा नहीं की थी, हमेशा झगड़ा ही किया था। इसलिए जब देह छूटी तो पिशाचनी बनी। हे ब्राह्मण, आप मेरा उद्धार कर दो। ऐसा बोलकर पिशाचनी रोने लगी और ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने गंगा जल को हाथ में भरकर संकल्प किया कि अगर मैंने विधि से कार्तिक का व्रत किया होगा और ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया होगा तो मेरा जो भी पुण्य है उसका आधा मैं इस पिशाचनी को देता हूँ। वो गंगा जल उसने पिशाचनी के ऊपर छिड़क दिया। तभी उस पिशाचनी की देह छूटी, विमान आया और वो बैठकर चली गई। तो सुबह स्नान और जाप का बड़ा ही महत्व है। तुलसी जी की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। तुलसी जी भगवान की प्रिय हैं। हम तुलसी की सेवा करेंगे तो भगवान के प्रिय हो जाएंगे। और फिर दीपदान भी करना चाहिए। दीपदान करने से वो मनुष्य स्वर्ग जाने योग्य हो जाता है। एक दीप भी अगर दान करें तो हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक चूहा था। वो मंदिर में जलते हुए दीपक के आसपास घूम रहा था। अब दीपक जब ठंडा हुआ तो चूहे ने सोचा मैं इसका घी खा लूं। जैसे ही घी खाने लगा, वो बाती गर्म थी, वो उसको लग गई। उसके सारे शरीर में आग लग गई। वो जलकर भस्म हो गया और भगवान के आगे उसने शरीर छोड़ दिया। अब हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, उन्होंने सोचा इस चूहे ने तो खुद को जलाकर ही मेरी आरती कर दी। उसे भी प्रभु के धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
इस प्रकार से इस महीने में दीपदान का बहुत ही महत्व है। दीपक तिल के तेल या फिर गाय का घी का ही जलाना चाहिए। देखो, कई लोग इसका व्रत ऐसे करते हैं कि एक बार भोजन करते हैं, कई लोग मीठा छोड़ देते हैं, कई लोग नमक छोड़ देते हैं, कई लोग केवल फलों का ही सेवन करते हैं और सारा महीना जमीन पर सोते हैं। तो इसे ही तपस्या कहते हैं। जब हम ये व्रत सारा महीना रखते हैं तो बाद में वही चीज़ें हमें पहले किसी वैष्णव को दान करनी चाहिए, फिर उसे ग्रहण करना चाहिए। कई लोग इस महीने नंगे पैर रहते हैं, तो सबसे पहले जूते चप्पलों को दान करना चाहिए। और कार्तिक मास की कथा भी रोजाना सुननी चाहिए। बोलिए कार्तिक मास की जय। तो आइए अब हम कार्तिक मास की तीसरे दिन की कहानी की ओर चलते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बाबा रहा करते थे। उनकी 2 बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों बहुएं ही किया करती थी। अब जब कार्तिक मास आया तो बाबा ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मैं कार्तिक मास नहाना चाहता हूँ। तब बड़ी बहू ने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दें। अब बाबा छोटी बहू के पास गए। छोटी बहू से बोले, बेटा मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू बड़ी सीधी सादी थी। बोली, पिताजी इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बेटा रोज मेरे नहाने का पानी भर देना और मेरी धोती सुखा देना और मेरा दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू सुबह सुबह 4 बजे उठकर कुएं में से पानी भरकर ला देती और उनके नहाने के बाद उनकी धोती को सुखा देती और दोपहर में ससुर जी का गरम गरम खाना बनाकर उन्हें खिला देती। जब वह धोती सूखने डालती तो उसमें से पानी की बूंदें जो गिरती वो मोती बन जाती थी। बहू बहुत ही भोली थी। वह रोज सुबह झाड़ू लगाकर सारे मोती एक तरफ इकट्ठे कर देती थी। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। अब ससुर जी ने कहा, छोटी बहू कार्तिक का महीना खत्म होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। बहू ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं खाना बनाकर दे दूंगी, आपको खेत में बुलाने आ जाऊंगी, आप ब्राह्मणों को खाना खिला दो और मैं यहाँ खेत की रखवाली करती रहूंगी। बहू ने सोचा कि घर पर तो ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं और यहाँ पर चिड़ियों को दाना नहीं खाने दे रहे हैं। उसने सोचा, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट, और खुद चादर तान कर सो जाती है। जब चिड़िया दाना खा रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वो हीरे मोती बनते जाते हैं। धीरे धीरे उनका सारा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। पास ही में बड़े भाई का खेत था। जब उसने छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगाता पाया तो वह भागा भागा अपने पिताजी के पास आया। पिताजी पिताजी, ये सब क्या है? इसका क्या कारण है? पूछा।
तो पिताजी ने कहा कि हमारे ऊपर तो कार्तिक मास की कृपा हुई है। अब बड़ी बहू अपनी करनी पर बहुत पछताई। अब वह साल भर कार्तिक मास के आने का इंतजार करती रही। अब जैसे ही कार्तिक मास आया, बोली ससुर जी से, पिताजी पिताजी आप इस बार भी कार्तिक का स्नान कर लो। तो ससुर जी बोले, मैं इस बार कार्तिक स्नान नहीं करूँगा क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो बहू बोली, छोटी बहू को तो आपने माला माल कर दिया, अब मेरा नंबर आया तो अब आप कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। अब बड़ी बहू लालच में आकर कहने लगी कि आपको स्नान करना ही होगा मेरे लिए। अब हर रोज कुएं में से नहाने को पानी ला देती और उनकी धोती सुखा देती। वो धोती को बिना निचोड़े सुखा देती थी कि ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा हीरे मोती गिरे। अब हीरे मोती गिरने की बजाय जमीन में गड्ढे बन गए। इधर कार्तिक का महीना खत्म होने पर ससुर जी को बताया कि खाना बना दिया है, आप एक ब्राह्मण को खिला दो और मैं यहाँ खेत की रखवाली करती हूँ। अब खेत में जो भी चिड़िया दाना चुगने आती तो उन्हें भगा देती और कहती कि ये दाने मैं चिड़ियों को नहीं खाने दूंगी क्योंकि यही सब दाने हीरे मोती बनेंगे। अब धीरे धीरे शाम हो गई और खेत में कोई हीरे मोती भी नहीं बने और दाने भी नहीं बचे। अब वो शाम को ससुर के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो देखा देखी स्वार्थ के भाव में, पैसों के लालच में आके मेरी सेवा की थी और छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। तो कार्तिक महाराज ने प्रसन्न होकर उस पर कृपा करी थी। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की ऐसे हम सब पर कृपा करना। बोलो कार्तिक मास की जय। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, कान्हा मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, कान्हा मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे अधर की हम हैं मुरलिया, तेरे अधर की हम हैं मुरलिया, चाहे तू जैसा बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, कान्हा मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, कान्हा मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हाथ की हम कठपुतली, तेरे हाथ की हम कठपुतली, चाहे तू जैसा नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा नचाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने ही जब हुए ना अपने, अपने ही जब हुए ना अपने, अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम सब आए तेरी शरण में, हम सब आए तेरी शरण में, अपने गले से लगा ले मुरलिया वाले, अपने गले से लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले, कान्हा मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, कान्हा मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आइए अब कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। नारद जी बोले कि भगवान विष्णु जी ने मछली का रूप धारण कर लिया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे कश्यप ऋषि की अंजलि के जल में पहुंच गए। कश्यप जी ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। तब वो मछली का आकार कमंडल में बड़ा हो गया। तब उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। अब कुएं में भी उसका आकार बढ़ गया तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। फिर वो तालाब में भी समा नहीं पाई तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। मत्स्य रूपी नारायण भगवान ने शंखासुर का उद्धार किया और फिर नारायण भगवान शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहाँ जाकर सब ऋषि मुनियों और देवताओं को आज्ञा दी कि पानी में से सभी वेदों को ढूंढकर उन्हें इकट्ठा करके शीघ्र मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ मैं तीर्थ राज प्रयाग में ठहरा हुआ हूँ। अब तपोवली ऋषि मुनियों ने सब वेदों को इकट्ठा किया। जिस ऋषि ने जो भाग निकाला था वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सारे ऋषि प्रयागराज गए और ब्रह्मा सहित सारे वेद प्रभु को अर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। तब देवताओं ने स्तुति की है कि हे प्रभु, इस स्थान पर हम सबको प्रसन्नता मिली है और ब्रह्मा जी को नष्ट हुए सारे वेद पुनः प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये स्थान पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो।
और ये महीना भी अक्षत फल देने वाला हो। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही वो मुझे भी अच्छी लगी, ऐसा ही होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ जहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो भी पुरुष अपने पितरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितर मेरे स्वरूप को ही धारण कर लेंगे। और भगवान नारायण बोले, मैं बद्रिक आश्रम में ही निवास करूँगा। भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा सहित अंतर ध्यान हो गए। तो भैया, जो भी सच्चे हृदय से इस कथा को सुनते हैं, उन्हें प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, चंदा नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। माता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तुझ में नारायण नारायण हरि हरि, मुझ में नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी।
करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, ताप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो। तेरी जोत जगाऊं नमो नमो। तेरी आरती गाऊं नमो नमो। तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो।
तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बसे बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय। कार्तिक मास की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।